नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझसे एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन में, तो मेरे को लगा कि इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि कंफ्यूजन बहुत बढ़ रहा है लोगों के बीच में। देखिए, आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और मैं भी अभी चाहता हूं कि आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं रहे, तो मुझे जरूरी लगा ये वीडियो भी बनाने का। तो वो सवाल ये है कि मेरा 6 मंथ ओवरस्टे बाहर हो चुका है। मैं यूए के बाहर आया था 6 महीना पहले और वो ओवरस्टे हो चुका है। किसी का 7 मंथ हो गया, किसी का 6.5 महीने हो गया है, किसी का 6 मंथ 10 डेज हो गया है। और उस केस में क्या करें, क्या हम वापस जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसमें 2 कंफ्यूजन है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो है ओवरस्टे का, मतलब जिसका 6 मंथ वीजा, मतलब वो यूएई से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब कंट्रीज में निकला था और 6 महीने से ज्यादा हो गया उनको और वो वापस नहीं जा पाए। दूसरा है जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, वो यूएई से निकले थे और उनका वो टाइम पीरियड के बीच में एक वीजा की वैलिडिटी खत्म हो गई और वो वीजा एक्सपायर हो चुका है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, तो मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। पहला, जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है वो अपने स्पॉन्सर से या अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि अपने मुदीर को, जो उनका मैनेजर पीआरओ है, उसको इमिग्रेशन ऑफिस में भेज के आपका वीजा रिन्यू करा सकते हैं वो। तो आप इजीली आप जा सकते हैं। तो ये पहला बात मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है। मतलब समझो मेरा वीजा मई 24 को एक्सपायर हो गया है और मैं इंडिया में ही फंसा हुआ हूँ, तो मैं वापस नहीं जा सकता हूँ ना, क्योंकि वीजा ही एक्सपायर हो चुका है। तो मेरे को अपने स्पॉन्सर को मेल लिखना पड़ेगा या उनसे बात करनी पड़ेगी कॉल से, जैसे भी आपको लगे आप उनको कॉल करिए, उनको बोलिए कि इमिग्रेशन में जाके उनका वीजा रिन्यू कर दें, वो कर सकते हैं। दूसरा आता है जिनका ओवरस्टे है, मतलब मैं आया हूं और मेरे 6 महीने से ऊपर हो चुका है, तो एज पर द लॉ मेरा वीजा नलिफाइड हो गया ऑटोमेटिकली, तो मैं अभी यूएई में एंटर नहीं कर सकता हूं एज पर द लॉ। तो उस केस में आप क्या करें, आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैं एक लिंक भी डाल रहा हूं, आप वीजे की अपनी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं उसमें GDRFA जिनका दुबई का वीजा है उसके लिए एक लिंक है और अदर एमिरेट्स जो आईसीए के अंडर में आते हैं उनका एक अलग लिंक है। तो आप अपना लिंक डालिए, अपना पासपोर्ट नंबर डालिए, अपना एमिरेट्स आईडी नंबर उसमें डालिए और आप अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं उसमें। इस केस में भी आपको अपने एम्प्लॉयर को या तो अपने स्पॉन्सर को अप्रोच करना ही पड़ेगा और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई मेरा ओवरस्टे हो गया है, आप इस स्टेटस को कैंसिल करा दीजिए और मेरा वीजा को वैलिड करा दीजिए, मतलब एक्टिव करा दीजिए। क्योंकि आप जब GDRFA की वेबसाइट पे जाते हैं और आप अपना डॉक्यूमेंट सब डालते हैं तो आपका इनएक्टिव दिखाता है, मतलब वीजा ओवरस्टे हो चुका है। तो ये भी आपको अपने स्पॉन्सर से ही बोलना पड़ेगा, आप इंडिया में बैठे नहीं, आप खाली स्टेटस चेक कर सकते हैं इंडिया में बैठ के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एम्प्लॉयर से, अपने स्पॉन्सर से, अपने जिन्होंने भी आपको वीजा दिया है, आप उनसे कांटेक्ट करिए और उन्हें बताइए कि मेरा ओवरस्टे है, मेरे को ट्रेवल करना है वापस, आप मुझे प्लीज इस चीज को एक्टिव करके दीजिए या मेरा ये वैलिड करके दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित सेठ आपसे भी अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।